बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर का मतलब रियल नंबर है, फॉर विच ए को ए ट्रांसपोज के साथ ज़रब दो या ए ट्रांसपोज को ए के साथ ज़रब दो, जवाब आइडेंटिटी आ जाए, या ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर हो, इसका ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। इसको भाई क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। भाई अगर ए को ए ट्रांसपोज के साथ ज़रब दें या ए ट्रांसपोज को ए के साथ ज़रब दें, जवाब आइडेंटिटी आ जाए, या ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर आ जाए, तो ए को आप क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। नोट हियर ए इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। भाई ए क्या होगा? हमेशा नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकता। भाई इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा जी। थ्योरम है द फॉलोइंग कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर ए आर इक्विवेलेंट। फॉलोइंग कंडीशंस फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगी, ये तीनों कंडीशंस क्या होंगी जी? होल्ड करेंगे, इक्वल होंगी। अगर ए ऑर्थोगोनल है, इसकी रोज ऑफ ए फॉर्म एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट, कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट। भाई अगर ए ऑर्थोगोनल है तो इसकी रोज क्या बनाएंगे? ऑर्थोनॉर्मल सेट। इसके कॉलम्स क्या बनाएंगे? ऑर्थोनॉर्मल सेट। भाई अगर ए ऑर्थोगोनल है जी, द फॉलोइंग कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इक्विवेलेंट। अगर ए ऑर्थोगोनल है, इसकी रोज क्या बनाएंगी? ऑर्थोनॉर्मल सेट। इसके कॉलम्स क्या बनाएंगे? ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट था सेम का इनर 1 और डिफरेंट का इनर 0 जी। भाई सेम का इनर 1 और डिफरेंट का इनर 0 जी, ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर ए ऑर्थोगोनल है, रोज ऑफ ए फॉर्म एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट और कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट, ये तीनों आपस में बराबर है। अगर ये होगा तो ये दोनों भी होंगी, अगर ये होगा तो ये दोनों भी होंगे, अगर ये है तो दोनों भी होंगे। ये तीनों 100% बराबर हैं जी। प्रूफ, 1.5 करोड़ का लेट ए बराबर ए आई जे बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। भाई ये स्क्वायर एन क्रॉस एन का मतलब स्क्वायर एन रोज एन कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए आई जे बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। अब पहला है 1 इफ एंड ऑल इफ 2। भाई पहली दो प्रूफ करेंगे, पहली लेंगे इफ एंड ऑल का मतलब ये फर्ज करेंगे, ये प्रूफ करेंगे, फिर ये लेंगे और ये प्रूफ करेंगे जी। इफ एंड ऑल में पक्का आपने ए ऑर्थोगोनल सपोज करना है और आपने प्रूफ करना है रोज ऑफ ए फॉर्म एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट। फिर आपने सपोज करना है कि ए रोज ऑफ ए फॉर्म एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट, और आपने प्रूफ करना है ए ऑर्थोगोनल है। सपोज ए इज ऑर्थोगोनल, सपोज ए इज ऑर्थोगोनल। Here Ri and Ci, 1 is less than equal to I is less than equal to n, denotes the rows and columns of respectively. Suppose A is orthogonal. Suppose A is orthogonal. Here Ri and Ci, 1 is less than equal to I is less than equal to n, denotes the rows and columns of respectively. Then A transpose क्या होगा? Bij, वेयर बी आई जे बराबर होगा ए जे आई। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए जे आई बन जाएगा जी। ए जे आई को आपने बी आई जे कह दिया जी। भाई ए जे आई को आपने क्या कह दिया जी? बी आई जे। नाउ ए को ए ट्रांसपोज के साथ जब दें तो सी आई जे बनेगा जी। और सी आई जे क्या होगा जी? समेशन के फ्रॉम 1 से n ए आई के एंड बी के जे, and this is equal to k from 1 से n a I k and a j k। भाई अगर a हमारे पास है a i j, इसका ऑर्डर m क्रॉस n, m रोज n कॉलम। b हमारे पास है b i j, इसका ऑर्डर n क्रॉस b j। भाई जनता देखें, ये ज़रब देने के लिए इसके कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए। तो भाई ए बी है हमारे पास a i j m क्रॉस n, और b हमारे पास है b i j n क्रॉस b, ये सेम है। तो क्या आएगा? समेशन लैम्डा फ्रॉम के 1 से लेके n तक। ये क्या होगा? 1 से लेके n तक। भाई के क्या होगा? लैम्डा होगा 1 से लेके n तक। भाई लैम्डा होगा 1 से लेके n तक, जो कॉमन है ए आई बी आई लैम्डा लैम्डा जे। भाई ए बी आई लैम्डा लैम्डा जे
तो नई मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा, एम क्रॉस पी जी। भाई नई मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा, एम क्रॉस पी जी। तो लैम्डा होगा 1 से लेके भाई दिन कहाँ तक, दी एन तक, 1 से लेके एन तक। और लैम्डा की जगह पे हम 1 से लेके, तो भाई क्या होगा, ए बी आई लैम्डा, लैम्डा बी लैम्डा, लैम्डा जी, ये हमारे पास है जी। भाई हेयर वी हैव ए इंटू ए ट्रांसफर, ए हमारे पास ए आई जी एन क्रॉस एन, और बी हमारे पास है ए ट्रांसफर बी आई जी, और इसका आर्डर एन क्रॉस एन। तो भाई जन क्या होगा, जब ए को ए ट्रांसपोज के साथ समेशन ए बी आई लैम के जे जी, आई के जे, के होगा 1 से लेके एन तक, और नई मैट्रिक्स का आर्डर ये सेम होना चाहिए जी। तो भाई वो के होगा 1 से लेके एन तक, एंड वी हैव दिस, तो अकॉर्डिंग टू दिस वी राइट जी सी आई जे। भाई क्या होगा, सी आई जे समेशन के फ्रॉम 1 से एन तक, ये क्या होगा, ए आई के बी के जे, और भाई जन क्या होगा जी, अब जब बी के जे की जगह पे लिखोगे ए जे के, क्योंकि बी आई जे किसके बराबर है, ए जे आई, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए जे के। अब भाई इसका मतलब के पहले 1 रखो, फिर प्लस करके के की जगह पे 2 रखो, फिर प्लस करके के की जगह 3 रखो, और लास्ट में क्या रखोगे, प्लस करके के की जगह बनी। तो सी आई जे बराबर होगा जी ए आई 1 ए जे 1 ए आई 2 ए जे 2 अप टू सोन ए आई एन और बी जे एन जी। तो सी आई जे बराबर होगा, इसको लिखेंगे ए आई 1 ए आई 2 ए आई एन ए जे 1 ए जे 2 ए जे एन। ये मैट्रिक्स जब ज़रूर दोगे ना भाईजन, तो क्या होगा, देखो फर्स्ट के साथ ज़रूर खाएगा, सेकंड प्लस सेकंड के साथ, प्लस थर्ड प्लस लास्ट के साथ ही। तो ये क्या है, आपकी आई थ्रो है, और ये क्या है, जे थ्रो। तो भाई आर आई और आर जी, ठीक है। सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, भाई सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, तो ए को ए ट्रांसपोज के साथ रब दोगे जो आपका होगा आइडेंटिटी। भाई ए को ए ट्रांसपोज के साथ रब दोगे जो आपका आएगा आइडेंटिटी। सो आर आई और आर जे का जो इनर है वो किसके बराबर है, सी आई जे। भाई आपको पता है ऑर्थोगोनल सेम का इनर क्या होगा 1, और डिफरेंट का इनर क्या होगा 0 जी। भाई आई जब जे के बराबर होगा एलिमेंट आंसर 1 होगा, जब आई इज नॉट इक्वल टू जी होगा तो आंसर क्या होगा 0। तो आर आई और आर जे का जो इनर होगा वो होगा 1 जब आई इज इक्वल टू जे, और 0 होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए ऑर्थोगोनल है गिवन हमारे पास। ए को ए ट्रांसपोज के साथ रख दोगे जो होगा आइडेंटिटी में होता है डायगोनल में 1 1, बाकी सारी एंट्रीज 0 0 0। भाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये एलिमेंट 1 2 1 कॉलम है, यह दूसरी रो दूसरे कॉलम है, ये तीसरी रो तीसरे कॉलम है। भाई जिस रो को जिस कॉलम में लगो तो आंसर 1 आएगा, और डिफरेंट, ये पहली रो दूसरा कॉलम, ये पहली रो तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये तीसरी रो पहला कॉलम, ये तीसरी रो दूसरा कॉलम। डिफरेंट है तो भाई जन क्या होगा 0, और सेम है तो भाई क्या होगा 1 होगा जी। सो द रोज ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। रोज ऑफ ए क्या बनाएंगी, ऑर्थोनॉर्मल सेट। दस 1 से 2 प्रूव्ड। कन्वर्सली सपोज रोज ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। भाई सपोज रोज ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, देन आर आई और आर जे, आंसर क्या होगा, सी आई जे। ये 1 होगा जब आई इज इक्वल टू जे, और 0 होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। और ये खसूसियत कहाँ पर होती है, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। आइडेंटिटी के अलावा ये खसूसियत नहीं पाई जाती। भाई देखो ना, जब एलिमेंट्स, जब रोज और कॉलम बराबर तो आंसर 1, जब रो और कॉलम बराबर नहीं तो आंसर क्या होगा 0। तो ए ट्रांसपोज बराबर होगा सी आई जे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसका मतलब है शोज ए इज ऑर्थोगोनल। भाई यहाँ से क्या शो होता है, ए क्या ऑर्थोगोनल, लिहाजा 2 से 1 भी प्रूफ हो गया। लिहाजा 1 से 2 और 2 से 1, लिहाजा हम पहला ये रिजल्ट निकला कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो इसकी रोज क्या बनाएंगी, ऑर्थोनॉर्मल सेट। सेकेंडली अगर रोज ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं तो ए ऑर्थोगोनल होगी। नो पार्ट 2 1 and 3 सेम। भाई 1 इफ एंड ओनली 3, इसका मतलब अगर ए ऑर्थोगोनल है तो इसका कॉलम्स क्या बनाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट। और अगर कॉलम्स ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं तो भाई ए क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा जी। ऑर्थोगोनल की खूबी होती है ए को ए ट्रांसपोज के साथ और जो आइडेंटिटी या ए ट्रांसपोज बराबर होगा इनवर्स के, और ऑर्थोनॉर्मल में कहता है सेम का इनर 1 और डिफरेंट का इनर 0 जी। सपोज ए इज ऑर्थोगोनल, तो ए ट्रांसपोज को आप ए के साथ तो डी आई जे आएगा, क्या आएगा, डी आई जे आएगा जी। देन डी आई जे क्या होगा, समेशन के फ्रॉम 1 से एन बी आई के एंड ए के जी। तो भाई जन क्या होगा, समेशन के फ्रॉम 1 से एन ए के जे और ए के आई जी। भाई जन देखें ए ट्रांसपोज को ए के साथ रख दें, ए ट्रांसपोज है बी आई जे,
और ए है ए आई जे, तो क्या होगा समेशन के बी ए लिखेंगे आई के जे जी, आई के जे जी, और के 1 से लेके भाई एन तक, और इसका आर्डर बनेगा एन क्रॉस एन जी। भाई क्या बनेगा बी ए आई के जे के 1 से लेके एन तक अकॉर्डिंग टू रूल्स। भाई ना हमारे पास रूल है ए बी, ये क्या है ए आई जे बी आई जे, तो क्या होगा एम क्रॉस एन और एन क्रॉस पी जी। भाई ज़रब देने के लिए पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। भाई पहले के कॉलम और दूसरे की रोज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो क्या होगा के फ्रॉम 1 से लेकर एन तक ए बी आई के जे जी, और नई मैट्रिक्स का आर्डर बनेगा एन एम क्रॉस पी जी। भाई नई मैट्रिक्स का आर्डर बनेगा एम क्रॉस पी जी। भाई नई मैट्रिक्स का आर्डर बनेगा एम क्रॉस पी जी। तो भाई समेशन के फ्रॉम 1 से लेकर एन तक ए बी आई के जे जी एम क्रॉस पी, ये हमारा ए बी बनेगा जी। भाई सपोज ए इज ऑर्थोगोनल, ए ट्रांसपोज इनटू क्या होगा डी आई जे, देन डी आई जे को समेशन के फ्रॉम 1 से एन तक बी ए आई के जे जी। अब बी आई के की जगह पे यू कैन पुट ए के आई जी। भाई बी आई के की जगह पे यू कैन पुट ए के आई, तो भाई जन इसका मतलब के की जगह पहले 1 रखो, फिर के की जगह पे 2 रखो, फिर के की जगह पे 3 रखो, और लास्ट में के की जगह पे क्या रखो प्लस एन। तो क्या बनेगा ए 1 जे ए आई 1 प्लस ए 2 जे ए 2 आई, अब ए एन जे और ए एन आई जी। तो भाई जन ये क्या बनेगा ए 1 ए 2 ए 3 ए 1 जे ए 2 जे ए एन जे, इसका ट्रांसपोज, और ये ए आई 1 ए 1 आई ए 2 जे अप टू 2 एन आई जी, इसका ट्रांसपोज। ये क्या बनेगा भाई, अगर इसको मैं ट्रांसपोज लाऊंगा तो ये कॉलम ऑफ जे वन जे कॉलम बन जाएगा, और ये आयत कॉलम बन जाएगा। भाई जब ट्रांसपोज हटाओगे ये जेथ कॉलम बन जाएगा और ये आयत कॉलम बन जाएगा। तो भाई आपको पता सिंस ए को ए ट्रांसपोज के साथ जवाब आइडेंटिटी आता है। भाई ये ऑर्थोगोनल है, ए को ए ट्रांसपोज, तो सी जे और सी आई क्या होगा डी आई जी। ये आंसर 1 होगा जब दोनों बराबर होंगे जी, आई इज इक्वल टू जे, और 0 होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। 10 कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म एंड आर्थोनॉर्मल सेट। भाई कॉलम्स क्या बनाते हैं, आर्थोनॉर्मल सेट। सो 1 से 3 प्रूफ हो गया जी। नाउ इफ कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म एंड आर्थोनॉर्मल सेट, जन ए ट्रांसपोज को ए के साथ जरूर दोगे तो क्या होगा डी आई जी। तो ये भाई जन क्या होगा, ये बनेगा सी जे और जेथ कॉलम और आयत कॉलम का ये होगा आइडेंटिटी। लिहाजा 3 और 1, 3 से 1 प्रूफ हो गया जी। लिहाजा 1 से 2 प्रूफ हो गया, 2 से 1 प्रूफ हो गया, फिर 1 से 3 प्रूफ हो गया, और 3 से 1 प्रूफ हो गया जी। पार्ट 3 2 इफ एंड ओनली इफ 3 जी। इट फॉलोज दैट ए इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल जी। भाई इट फॉलोज दैट अगर ए ऑर्थोगोनल है, इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल जी। आपने 1 से 2 और 2 से 1 प्रूफ किया, 1 से 3 और 2 से 3 से 1 प्रूफ किया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई 2 से 3 भी क्या होगा जी, प्रूफ होगा। सो द प्रूफ इज कंप्लीट जी। अगर ए ऑर्थोगोनल है, इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, वो भी ऑर्थोगोनल होगा जी, तो लिहाजा आपका प्रूफ हो जाएगा जी।